अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का दिन संडे और अभी मैं जा रही हूँ एक सेमिनार में। ये है टेक्नोलॉजी सेमिनार है। चलें, और मैं इस वक्त घर से निकल आई हूँ और मैं आपको भी दिखाती हूँ कि वहाँ क्या कुछ है और क्या हो रहा है। सो हम मैंने स्टार्ट ले लिया अपने जर्नी का और ये मैं हूँ इस वक्त कश्मीर हाईवे एयरपोर्ट रोड। और यहाँ से अब मैं मोटरवे पे छोटा सा सफ़र और उसके बाद आगे चले देखते हैं। और अभी एम टैग लगवाना बहुत ज़रूरी है। आप सबसे भी मैं कहूँगी एम टैग लगवाएं और अपनी ज़िंदगी को भी आसान बनाएं और सिक्योरिटी को भी आसान बनाएं। सबकी हेल्प होती है इससे जनाब। चलें, मैं आपको अभी दिखाती हूँ क्या हो रहा है। अच्छा इतना फ़ायदा है कि मैंने क्योंकि एम टैग लगवाया हुआ है, सो इजीली मेरा सामने बैलेंस भी आ गया है। और अब चलते हैं। सुबह सुबह है, रश कम है, छुट्टी का दिन है, रश बहुत अभी कम है, लेकिन आई एम श्योर कि शाम को ये रश बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस्लामाबाद में आजकल बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। और बस मेरा इतना सा सफ़र था। ये मेरा एग्जिट हो रहा है इधर से, दोबारा से मैं श्रीनगर हाईवे पे आ जाऊँगी। और जनाब दैट्स इट। चले आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। आज मैं आपको दिखाती हूँ इस्लामाबाद की ऑटम रोड। मैंने इसका नाम ऑटम रोड रखा है। इसके ऊपर जो दरख्त है उनके ऊपर फुल्ली ऑटम और इतना खूबसूरत है कि मैं क्या बताऊँ। चले मैं आपको अभी दिखाती हूँ, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। आई एम श्योर आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इसको मैं अभी आगे से यू टर्न लूँगी और फिर मैं आपको इसका क्लोजअप दिखाऊँगी, कोशिश करूँगी। आगे से मैं यू टर्न लूँगी। अभी आप इसको ऐसे ही देखें, इसमें इन सारे दरख्तों के कलर देखें और ये पूरी रोड दरख्तों से भरी हुई है। ये 8 सेक्टर की रोड है और अभी मैं जा रही हूँ एक सेमिनार पे, टेक्नोलॉजी सेमिनार में। वहाँ भी मैं आपको दिखाऊंगी क्या है क्या नहीं। आप इस रोड को तो एंजॉय करें। माय गॉडनेस, इसकी खूबसूरती है इस रोड में। चलिए अब यहाँ से मैं यू टर्न लेके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये ट्रैफिक लाइट है इसलिए मुझे रुकना पड़ा और मैं आपको इसके दरख्त दिखाती हूँ। माय गॉडनेस, इनके कलर। ये देखिए, उफ, इसके कलर देखें आप इस ट्री के। सॉरी मैं आपको कैसे दिखाऊँ। ये आगे खड़ा करके मैं आपको शीशा अपना ग्लास ओपन करके दिखाऊंगी। ओह, इतने खूबसूरत कोई इनके कलर हैं। ये देखिए, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये देखिए, नीचे भी देखें। माय गॉडनेस, ये देखें आप। आई विश कैमरा इनके साथ इंसाफ कर सके, जो कि नहीं हो रहा। इतने खूबसूरत कलर हैं ये, इतने खूबसूरत कलर हैं इन ट्रीज़ के। पूरा कार्पेट बना हुआ है एंड ये दो लीव्स का दो लीव्स के दरमियान। ज़्यादा ट्रैफिक नहीं इसलिए
ये तो पूरा शेड हो गया, ये दरख्त, ये ट्री तो बिल्कुल शेड कर चुका है, ये तो हाइबरनेशन में कम्प्लीटली जा चुका है। ये कितना खूबसूरत है। इसने अभी थोड़ी शेड कर रहा है ये फाइनली। उसके बाद मैं अपना कैमरा क्लोज कर दूँगी सो दैट कि मुझे कोई कहना दे कि दीदी आप क्या कर रही हैं रोड पे। मैंने कहा मैं इंजॉय कर रही हूँ इन कलर्स को, इस ऑटम को आपको भी दिखा दूँ। I have 25 years of experience. दिखने का, लेकिन मैं खुद 50 की। जिंदगी के इस 25 सालों में जो मैंने एक खूबसूरत बात अपनी ज़िंदगी से और अपने एक्सपीरियंस से सीखी है वो ये है कि एक दूसरे के पाँव पकड़ के और पैर पकड़ के मत खींचे। सोचिए अगर आप हाथ पकड़ के खींचे तो कहाँ ले जाएंगे उसको। मैंने अभी स्टार्ट में बताया था कि नाउ आई एम एसोसिएटेड विद मलेशिया। बिलीव मी, मैंने पाकिस्तान में 23 इयर्स काम किया है। हमेशा लेग पुलिंग हुई है, हमेशा टॉक्सिक एनवायरनमेंट देखा है, हमेशा नेगेटिव एनवायरनमेंट देखा है, स्पेशली फॉर फीमेल्स और मेल्स भी। मैं अपने स्टूडेंट्स को इतना मोटिवेट करती थी कि मैंने बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया है मेडिकल कॉलेजेस के अंदर। मेरे स्टूडेंट मैं सबसे कहती थी कि बेटा आपको मैं अपनी जगह देखना चाहती हूँ जहाँ पर आज मैं हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर्मी में कैप्टन मेजर हैं, डॉक्टर्स हैं, अपने क्लिनिक रन कर रहे हैं और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो खुद लीडर्स हैं इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह। आई थिंक लीडर इज नॉट द पोजीशन और इज नॉट द अथॉरिटी बट इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, इज अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? टू मेक मोर लीडर्स, नॉट फॉलोअर्स। तो मैं आप सब लोगों को भी आइंदा चंद सालों में यहाँ देखूंगी इस स्टेज के ऊपर, इस जगह के ऊपर, जहाँ पे आप अपनी चीज़ें शेयर कर रहे होंगे, जहाँ आप अपनी अचीवमेंट शेयर कर रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। अब हम आते हैं फीमेल्स की तरफ। एक्चुअली अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करें तो इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। नंबर 1 फैकल्टी एंड करिकुलम, नंबर 2 स्टूडेंट्स। फैकल्टी, जब कोई टीचर क्लास में खड़े होकर पढ़ाता है तो वो टीचर नहीं पढ़ाता, वो उसका एक्सपीरियंस पढ़ाता है, वो उसकी मैच्योरिटी पढ़ाती है। वो ये बताता है कि मैं आपको यहाँ सिखाने आया हूँ, मेरा कंपटीशन आपके साथ नहीं है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारी एजुकेशन में ये हो रहा है, टीचर्स और स्टूडेंट्स के कॉम्पिटिशन्स चल रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2 हमारा जो करिकुलम है वो ना तो नेशनल स्टैंडर्ड को मीट कर रहा है ना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट कर रहा है। हम थेरीज पे फोकस कर रहे हैं, हम प्रैक्टिकल के ऊपर फोकस नहीं कर रहे, स्किल्स के ऊपर फोकस नहीं कर रहे। अब हम आ जाते हैं स्टूडेंट की तरफ। हमारे स्टूडेंट्स को क्या चाहिए? जब वो यूनिवर्सिटी में दाखिल लेते हैं स्टूडेंट से पूछ रहे क्या चाहिए, क्या चाहिए? नहीं, यू नीड ऑल द पीस ऑफ पेपर, डिग्री, दैट्स इट। आपने वो 4 साल मुकम्मल कर रहे हैं, वो कागज का टुकड़ा लेकर अपने घर आ जाना है। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में दाखिल होते हैं आप जीरो पे खड़े होते हैं। यू डोंट नो how to proceed, you don't know how to run your clinics, you don't know how to run your business। अब प्रॉब्लम ये है, खवातीन आगे जाना चाहती है, हम उनके पीछे कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं। इज इट? yes. मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में देखा है। सम टाइम तो मैंने भी सोचा था कि टोपी वाला बुर्का पहना जान छूट जाए, लेकिन जान नहीं छूटी। अब बिलीव मी, जब मैं मलेशिया में गई हूँ और मैं वहाँ पे उनकी फैकल्टी के साथ काम कर रही हूँ, इतनी डिग्निटी, इतनी रिस्पेक्ट आप सोच नहीं सकते। और जब उनको कहा सर, मैम, डोंट कॉल मी सर, डोंट कॉल मी मैम, कॉल मी प्रोफेसर, कॉल माय नेम, दैट्स इट। हमने यहाँ पर मेल एंड फीमेल्स की लीडरशिप में एक सिंबल, एक स्टेटस बना दिया है, सर, सर, जी सर, सर, जैसे आप रहेंगे सर, सर गलत भी कह रही है तो सर। और खवातीन को खास तौर पर एक्सप्लॉइट किया जाता है। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी अनफॉर्चुनेट। अब मैं समझती हूँ कि एज अ वीमेन जब भी खवातीन कहीं पे काम करें पूरी डिग्निटी के साथ करें, पूरी रिस्पेक्ट के साथ करें और अपने इनर को एटलीस्ट साथ रखें। बाय हुक बाय क्रुक और शॉर्टकट्स आपको कभी लॉन्ग टर्म
इफेक्ट्स के लॉन्ग टर्म गोल्स नहीं देंगे तो हमेशा शॉर्ट टर्म बेनिफिट मिलेंगे, लेकिन आप क्या करेंगे, अपनी रिस्पेक्ट लूज कर जाएंगे। लोग आपके सामने आपकी बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन उसके बाद कहेंगे यार इसको नहीं बुलाना, नेक्स्ट नहीं, ठीक है बस। जो वर्ड बाय पॉइंट में कहना क्या चाह रही हूँ, हमने अपनी रिस्पेक्ट और हमने अपनी डिग्निटी, अपनी इंटेग्रिटी खुद शो करनी है। अभी मैं इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस की कंसल्टेंट हूँ, ठीक है, वो इंटरनेशनल फोरम है, उस फोरम के ऊपर भी फीमेल की उतनी ही रिस्पेक्ट है। फिर क्या वजह है कि हमारे इंस्टीट्यूशंस में, हमारे बिजनेस सिनेरियो में, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में फीमेल की वो रिस्पेक्ट नहीं है? कभी आपने सोचा? हेलो, जागते रहना तो मेरे ते ना रहना, जागे? कभी सोचा? हम एक्चुअली शॉर्टकट्स इस्तेमाल करते हैं, हम बाय हुक बाय क्रुक सब कुछ करने को तैयार होते हैं। अगर मुझे कोई ये कहे कि मैडम इसके अगेंस्ट आपने बात करनी है, मैं आपको प्रोफेसर बना दूंगा, मैं तो दिन रात सुबह दोपहर शाम जुट जाऊंगी, ओके ठीक है करो, मैं करूँगी। ये चल रहा है हमारे हर सिनेरियो के अंदर। ओहदों के पीछे मत भागें, स्टेटस के पीछे मत भागें, उसको भागने दें आपके पीछे। मैंने स्टार्ट में एक चीज आपको बताई थी कि मैंने जब मलेशिया में कॉन्टेक्ट किया, वहीं से मैंने पीएचडी की और मलेशिया यूनिवर्सिटी ने मुझे प्रोफेसर हायर किया अपने पास, और उन्होंने कहा कि मैडम आपको इधर आने की भी जरूरत नहीं है, आप पाकिस्तान से भी हमारा ऑनलाइन क्लासेस लें। अब आप मुझसे पूछेंगे मैम कैसे, किस तरह? जब आप अपनी ऑनेस्टी शो करते हैं ना किसी दूसरे मुल्क में एज अ पाकिस्तानी, फिर आपको नहीं छोड़ते। वो कहते हैं हम पाकिस्तानी, मैं सबकी बात को एंडोर्स करूंगी, हम पाकिस्तानी बड़े यूनिक है, हम पाकिस्तानी कमाल के तरीके हैं। मेरे पोस्ट डॉक सुपरवाइजर थे डॉक्टर अहमद, वो भी मलेशिया यूनिवर्सिटी के हैं, मल्टीमीडिया यूनिवर्सिटी के। वो मुझे कहते मैं उनसे कहती थी कि सर, मेल करती थी, सर आई एम वेरी सॉरी प्रोफेसर, आई एम वेरी लकी टू हैविंग यू एज माय पोस्ट डॉक प्रोफेसर। उनका जवाब आया नो नो नो, आई एम वेरी लकी। क्यों? जो काम किया टाइम पे किया, ऑनेस्टी के साथ किया, कभी धोखा नहीं, कभी कुछ नहीं, कभी प्लेजरिज्म नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो उन्होंने कहा पाकिस्तानी तो ऐसे होते हैं। तो हमने जब हम कहीं बाहर काम करें, हमें सबसे पहले देखना है पाकिस्तान, कि पाकिस्तान हमारा है और पाकिस्तान से हमारी इज्जत है। जो हम करेंगे वहाँ पाकिस्तान पोर्ट्रे होगा। और मेरा बड़ा दिल था कि अगर मैं जाती, कॉन्वोकेशन पे मैं जा नहीं सकी, अगर मैं जाती तो मैं अपने पाकिस्तान का झंडा लेकर जाती। सर इतनी सी बात कहूँगी हम खवातीन के लिए कि जहाँ पे रहें, जहाँ काम करें, बी पॉजिटिव। हमारा तो काम ही एनर्जी को बाहर निकालना है। क्यों? हम माँ भी हैं, माएँ भी हैं, बहनें भी हैं, बीवियाँ भी हैं, हम बहुत सारे रोल्स प्ले करते हैं। छोटों से प्यार करें, बड़ों की इज्जत करें, आप देखिए चीज़ें खुद बहुत बेहतर होती चली जाएंगी। फिर से बात करूँगी, शॉर्टकट्स नहीं इस्तेमाल करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेरा से 100 रुपये फिर आप बाद में ले लेना, ठीक है? ऑनलाइन हो जाएंगे ना, ऑनलाइन कर देते हैं। हाँ हाँ 10 मिनट या खुद क्रिएट कर रहे हो? कितने का दे रहे हो? ये आपको 60 का आएगा। वेरी नाइस। इसकी 40।
सुबह जो हाल था रोड्स पे और इस वक्त जो है इस्लामाबाद में शाम तक इतना रश हो जाता है, इतना रश हो जाता है, समझ नहीं आता कि वही इस्लामाबाद है जिसको लोग कहते थे कि बड़ा उदास और वीरान है, लेकिन अब तो ऐसा नहीं है। और ये अब शाम हो रही है तो और जैसे जैसे और रात होगी तो रश और भी बढ़ता जाएगा। मेरी वापसी है। सुबह मैंने आपको दिखाया है, सुबह कुछ और था रोड्स पे और आप इस टाइम कुछ और ही है। सो मेरी वापसी है, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नई चीज़, अच्छी चीज़ के साथ। स्टे हैप्पी, अल्लाह हाफिज़। और ये अभी का आप हाल देख लें रोड्स पे।